बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज रसिक प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 28वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। झंडू दत्त जी शिव जी से प्रसाद क्यों नहीं ले रहे थे? क्या कारण था कि उन्होंने प्रसाद लेने से मना कर दिया? स्वयं शिव जी आके प्रसाद दे रहे हो, स्वयं शिव आकर कहते हैं कि मुझे गुरु धारण कर लो, उनको गुरु धारण नहीं किया, इस बार प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद नहीं ले रहे। सुंदर साथ जी बल देखिए अंदर, जो प्रण मैंने कर लिया वो कर लिया, चाहे कोई भी आ जाए और कहे प्रण तोड़ दो, मैं प्रण नहीं तोड़ूंगा। पर कोमल हृदय इतना है। आगे क्या करते हैं आज हम सुनेंगे। अभी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे भजन को सुनने के लिए। शिवानी जी जयपुर से, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने, दीदार करने आपसे मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। इश्क के समंदर में डूब जाऊं, इश्क के समंदर में डूब जाऊं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने, दीदार करने आपसे मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा हो, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। आओ 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 दिल में बैठ जाओ, आओ
दिल में बैठ जाओ, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं, दीदार करने आपसे मिलने, दीदार करने आपसे मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। रात नूरानी, बात सुहानी, रात नूरानी, बात सुहानी, आज की महफिल की खास निशानी, आज की महफिल की खास निशानी, मुकद्दस नजर, मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, निगाहों में भरने हम आ गए हैं, निगाहों में भरने हम आ गए हैं, दीदार करने आपसे मिलने, दीदार करने आपसे मिलने, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत 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 मीठा, बहुत ही सुंदर भजन। धनी की कितनी मेहर है सुंदर साज जी। ये परिवार इतना सेवा भावी। हमने हृदय बेटा को भी तकरीबन जयपुर से आई हुई हर नाटिका में देखा। ये माता पिता के सुंदर संस्कार ही होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे इतनी प्यारी मेहनत करके नाटिकाएं करके राज्य को सुंदर साथ को रिझाने का प्रयास करते हैं। सब बच्चों को खूब सारा प्यार और इतना मीठा गायन करने वाली, इतने भाव मीठे रखने वाले माता पिताओं, और क्या चाहिए। शुक्र है राज्य का। आप जरूर आते रहिएगा शिवानी जी। थैंक यू। प्रणाम जी। राज जी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की बीतक की ओर। इतना सुंदर साथ जी, इतना सॉलिड जो रहनी देखी है ना महाराज जी के। मुझे ऐसे लगता है बीतक साहब की भी जो कुंजी होती है ना, जो हम समझ नहीं पा रहे थे कि अभी भी लाइव घटित हो रही है, उसके लिए परमहंसों की बीतक बनाई गई। कि आज भी देखो तुम्हारे तुम्हारे इस युग में, युग तो वही है, तुम्हारे इस समय में, आज के समय में रह के भी ऐसी रहनी की जा सकती है। थोड़ा सा उनको देखना, उनके साथ चलने में आसानी होती है कि अभी कुछ साल ही तो हुए हैं, फिर हम प्राणनाथ जी की बीतक पर पहुंच पाते हैं और फिर उससे हम श्री मुखवाणी से कनेक्ट हो पाते हैं। महाराज जी के साथ क्या क्या घटित हो गया सुंदर साथ जी। स्वयं शिव जी पधारे हैं, अपने पूरी मंडली सहित पधारे हैं, सब पंक्ति में लगे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। इनको भी साथ वाला ऐसे जो वहां के साथ बैठे हैं वो करके कहते तुम भी प्रसाद ले लो। गए हैं सुंदर साथ जी उनके पास। आज ही फलाहार किया है,
5 दिन के बाद, जिसको कि कहना बहुत आसान और करना बहुत मुश्किल, 5 दिन के बाद फलाहार केवल करना। दिव्य पुरुष कहता प्रसाद ले लो, देखो शिव दे रहे हैं। कहते हैं 5 रोज के बाद थोड़े से फल लेते हैं, हमारा नियम टूट जाएगा। कोई भी प्रसाद दे रहा हो सामने खड़ा होके, हम नहीं चाहते कि 5 दिन से पहले अब कोई आहार लें। दृढ़ निश्चय की पराकाष्ठा सुंदर साथ जी ये होती है। कहते जब हमें कुछ खाना ही नहीं है तो हम प्रसाद लेकर भी क्या करेंगे, और यदि हमने खाया नहीं लेकर तो ये तो निरादर हो जाएगा ना, तो इसलिए हम प्रसाद नहीं लेंगे। पर वो दिव्य पुरुष, दिव्य शक्ति ने उनको बाध्य किया कि ले लीजिए प्रसाद, इससे आपका कोई नियम नहीं टूटता। तो कहते हैं पात्र तो था ही शिव जी के हाथ में, वो झुके प्रसादी देने के लिए और सांत्वना देते हुए बोले घबराने की कोई बात नहीं है। सोचिए साक्षात शिव भगवान बोल रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। कठिन प्रतिज्ञा तुमने ले ली है, पर यहाँ पर 1 माह तक ठहरना। शंकर जी यहीं ठहरा करते हैं, वो दिव्य पुरुष बता रहे हैं 1 सावन का मास यहीं ठहरा करते हैं। समाधान हो सकता है, जो आपने प्रण ले लिया है उसका समाधान हो सकता है, जो खोज करने निकले हो वो मिल सकते हैं, क्योंकि वो तो अंदर की बातें जान जाते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। और ये कहते ही कहते हैं इतना प्रकाश, रात्रि का कण कण प्रकाशमान था, जैसे सूर्य, दोपहर का सूर्य गहन रात्रि में निकल आया हो, इतना प्रकाश। शिवजी और उनकी पूरी मंडली, दिव्य पुरुष, कितने महात्मा प्रकाश, उनसे वो ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, और अचानक से कहते अलक्षित हो गए। ये कहते ही कि आपका समाधान हो सकता है, ये कहते ही अलक्षित नजरों से दूर, और ऐसा लगा वहां 1 पल पहले कुछ था ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही रात्रि का गहन अंधेरा, ऐसी ऐसी लीलाएं उनके साथ हो रही हैं। स्वयं आकर अंगना को कह रहे हैं, त्रैगुण कह रहे हैं, आके महेश जी कह रहे हैं शिव जी की मुझे गुरु बना लो। नहीं बना रहे। सुंदर साथ जी हमने कैसे बना लिया, हमने कैसे चुन लिया कि ये हमारे गुरु होंगे? क्या हमने खोजा है? हमें कहाँ से मिल रहा है? कहाँ मेरी आत्मा को तृप्ति मिल रही है? क्या हमें खोजना नहीं पड़ा, हमें वैल्यू नहीं हुई? सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा। गुरु करते हुए कहते हैं एक चीज हम लेकर आते हैं ना मार्केट से, छोटी सी चीज लेके आते हैं, उसको अलट पलट के देखते हैं, एक प्लास्टिक का कोई बर्तन ही क्यों ना हो, एक डब्बा प्लास्टिक का क्यों ना हो, उस डिब्बे को, डिबिया को इधर उधर देखते, कहीं छेद ना हो, इसका ढक्कन ना टूटा हो, इसका ये ना खराब हो, इसका वो ना खराब हो, और कहीं कोई महंगी चीज हो, उसकी गारंटी हो, उसकी वारंटी हो, खराब हो तो ऐसे हो जाए, उसको पूरा आते ही चेक करते हैं पहले, नहीं तो वापिस कराते हैं। आजकल तो ये भी प्रावधान है, अमेजोन से मंगवाया, ऑनलाइन शॉपिंग की या मार्केट से लेकर आए, आपको तसल्ली नहीं हुई तो आप इतने दिनों में वापिस कर सकते हैं, यदि तसल्ली नहीं हुई। क्या हमें तसल्ली हो चुकी है सुंदर साथ जी? हमें राज्य मिल गए हैं सुंदर साथ जी? क्या हमारी आत्मा को तसल्ली इतनी जल्दी हो जाती है कि हम किसी को भी गुरु बना सकते हैं? नहीं। महाराज जी कैसे खोज रहे हैं, हमें मिल गए, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी अपने अपने, मैं ये नहीं कह रही मेरे सतगुरु, अपने अपने सतगुरु की वैल्यू जानिए, जिन्होंने भी आपको ब्रह्मवाणी से परिचित कराया, ब्रह्मवाणी से आपकी मुलाकात करवाई, उनकी वैल्यू जानिए। महाराज जी को कितना परिश्रम, कठोर परिश्रम, कठोर तप करना पड़ रहा है, अभी भी जाके सतगुरु से भेंट भी नहीं हो पा रही है। देवचंद्र जी को कितना परिश्रम करना पड़ा, कहने में तो जबान 2 मिनट में कह देती है, 14 साल भागवत सुनी, 14 साल लगते हैं उसमें, माया के लिए नहीं, उसको खोज रही हैं श्यामा जी। मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि बीतक साहब में से ही
उद्धृत परमहंसों की बीतक है सुंदर सा जी। देवचंद्र जी का पूरा तप लिखा नहीं गया है, कितनी बार भूखे रहे, कितने दिनों तक उनको मिलता नहीं था, कब कब उनकी इच्छा ही नहीं होती थी खाने की। मेन लिखा गया बीतक साहब में, परमहंसों की बीतक, वो रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। जो वहां नहीं लिखा गया वो यहाँ लिखा गया है। वो भी कितनी बार पेट पीठ से उनका भी जुड़ा होगा सुंदर साथ जी, जब उनका उठने की इच्छा ही नहीं होती होगी कि तू नहीं मिला तो मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, तेरे बिना इस संसार में मुझसे रहा नहीं जा रहा। कैसे खोज रहे हैं इधर महाराज जी सतगुरु की खोज में। अब समझ में आया, पुरी के बाद समझ में आया, जगन्नाथपुरी के बाद। अब ये मेरे, आप ये देखिए अंदर का बल उनका बाहर दिखाई दे रहा है, उनकी बीतक साहब में से हमें दिखाई दे रहा है। अब तो कहते ये मेरे घर भी दर्शन देने आ जाए ना जगन्नाथ जी, मैं तब भी नहीं करूंगा इनके दर्शन। ऐसे होते हैं क्या दर्शन? और हम कितनी सुंदरता से मूर्तियों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हमने इनकी मूर्ति देखी, चलो भाई धन्य भाग्य हमारे, उनको नहीं मिल रहे। साक्षात मूर्ति वाले सामने खड़े हो गए हैं, आके शंकर जी सामने खड़े हो गए हैं। तसल्ली नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा है, अंदर बैठी आत्मा मान नहीं रही है, मेरा जो लगता है ये वो नहीं है। पर अब जैसा जैसा आगे कोई रास्ता दिखा रहा है वैसा वैसा कोशिश कर रहे हैं, कोई है ही नहीं बताने वाला। हमें बताने वाले इतने सारे हैं, अब हम तब भी नहीं चलते, हम सुन सुन के ही पकते जा रहे हैं। हमारा घड़ा जो है चिकना घड़ा होता जा रहा है। इधर से वाणी ली, चलो भाई चिकने घड़े से वो गई, हम फिर माया में बैठे हैं। वो एक वचन को भी खाली नहीं जाने देते। अभी तो ब्रह्मवाणी का नहीं है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी पहले चौपाइयां घटित होती हैं उनके अंदर, रहनी पहले घटित हो रही है। सुहागनियों के लक्षण की अभी अभी एक रील बनी है, आपने देखी होगी। मुझे वो देखते हुए एक एक लक्षण इंद्रावती सखी में तो है ही, श्यामा जी में तो है ही, अंडरस्टूड डिफॉल्ट है। मुझे महाराज जी याद आ रहे थे वो देखते हुए। एक एक लक्षण सुहागनी का अभी तक की बीतक में दिखाई दे रहा, अभी आगे तो बहुत कुछ और होने वाला है। उन्होंने पढ़े नहीं है सुहागनियों के लक्षण, हम पढ़ पढ़ के ढीठ होते जा रहे हैं। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होते हैं सुहागनियों के, ये भी होते हैं, ये भी बड़े डंके की चोट पे सबको बता रहे हैं हम। पर एक एक लक्षण यदि आता चला जाए तो कैसा आनंद यहाँ पे मिल जाएगा। वो महाराज जी विरहा का जो आनंद उनको मिल रहा है ना इस समय, सुंदर सा जी तेरे विरहा में इतना आनंद है तो विहार में कितना होगा। ये फर्क है परमहंसों की रहनी और अपनी। साथ साथ में लिख लेते हैं, लिखने लायक है नहीं, हमारी लिखने लायक है नहीं, पर कुछ तो होश आएगी, लिस्ट बनाएंगे अपनी, कुछ तो पता लगेगा कहाँ से काम करना शुरू करना है। एक फर्क, बहुत मोटा फर्क दिखाई दे रहा है, अंदर ना भी जाएं। उनके अंदर सुंदर साथ जी चौपाइयां पहले घटित होती हैं उनकी रहनी में, बाद में पढ़ते हैं वो। हम पढ़ते रहते, हम टीका को भी टीका पारायण करते रहते हैं और घटित हो ही नहीं रही है हमारी रहनी में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं हम। कहते हैं अब यहाँ पे जैसे कोई था ही नहीं, वो दृश्य ऐसे गायब हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अपनी लुटिया लेके जिसमें प्रसाद डाला था उन्होंने, निज आसन पर आके बैठ गए हैं। कहते हैं अब समझ में नहीं आ रहा कि दर्शन परसन कब उनके होंगे। समझ ही नहीं आ रही थी कि कब गुरु मिलेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। हमारे जैसे हो तो फूले ना समाये। 2 बार आ चुके इष्ट जिनको मानते हैं बचपन से, शिव जी के शिवालय में, शिव मंदिर में जाया करते हैं, वो बचपन से जाते थे अपने पिताजी के साथ। हम तो फूले ना समाये कि स्वयं इष्ट आकर कह रहे हैं मुझे गुरु धारण कर लो।
स्वयं इष्ट आकर हाथ में प्रसाद दे रहे हैं, हम तो फूले ना समाये। वो कहते हैं नहीं, ना तो गुरु धारण करना है ना प्रसाद लेना है। उनको बाध्य किया जाता है कि ले लीजिए। कोमल हृदय इतना है कि उसको भी मना नहीं करते। कहते हैं सतगुरु का काम है, उसके हाथ में जब होगा तब मिल जाएंगे। वाणी नहीं पढ़ी है उन्होंने, उनके अंदर वाणी है सुंदर साज जी। ये जिनको आप पढ़ावें खसम का काम शुरू हो चुका है उनके अंदर। चौपाइयां बाद में पढ़ेंगे, उतार पहले रखी हैं। ये होती है परमहंस की रहनी। उनकी कसौटियां भी वैसी होती हैं जैसी उनकी रहनी होती है। कहते हैं अब फिर से, पहले भी ऐसा ही हो चुका है, खाने पीने सोने का कोई ठिकाना नहीं होता। पहले भी बाह मरोड़ी है, 3 बार बाह मरोड़ी जा चुकी है अब तक। हर बार जब ये प्रसंग आता है, पूरी रात बैठे बैठे ही बीत जाती है। मरोड़ते भी रात को ही हैं, दुनिया को दिखाना भी तो नहीं है। रात्रि में ही प्रकाश किया जाता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। आज फिर से वही हुआ, पूरी रात उधेड़ बुन की अवस्था में निकल रही है, उन्हीं ख्यालों में डूबे हुए हैं। पर सुबह बैठे बैठे ही हो गई है, सो ही नहीं रहे हैं, मन नहीं बैठ रहा, पर आज उसी अवस्था में प्रसन्न है। तू जिस हाल में रखे उसी में प्रसन्न है। ये क्या सीख लिया, ये क्या महाराज जी के अंदर है। वाणी नहीं पड़ी, ज्यों जानो त्यों रखो। हम तो बोल बोल के अब तक पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं, उन्होंने बोला नहीं है, पर वो प्रसन्न है जिस हाल में तो रख रहा है। सुंदर साथ जी वाणी नहीं पड़ी है, पर अंदर से रहनी परिलक्षित हो रही है, उन वाणी की चौपाइयों से मैच हो रही है। वाह राजी वाह, ये दिखाना था उन्होंने इस बीतक के थ्रू कि तुम क्या कर रही हो। हमेशा उंगली अपनी तरफ रखिए सुंदर साथ जी, किसी की तरफ ये उंगली उठने के लायक नहीं है। ये मेरी ही तरफ उठे तभी सुंदर लगती है, दूसरों की तरफ उठे तो जहर बन जाती है ये उंगली। पिया की अंगुली जब इशारा करती है कभी पुखराज पहाड़ को, कभी मानिक पहाड़ की तरफ, तो कितनी सुंदर लगती है, क्योंकि वो उनके ही हृदय का स्वरूप है। पर मेरी जब ये उंगली किसी की रहनी पर उठती है तो ये जहर का स्वरूप बन जाती, जहर का रूप बन जाती है। जब ये किसी और की गलतियां देख रही होती है, उंगली उठाना जरूरी नहीं होता, ये मन की उंगलियां उठती रहती हैं, तो अपनी तरफ उठती है तो रहनी को सुंदर करके हटती है। सुंदर साजी कभी किसी पे उंगली ना उठाएं, अपनी रहनी पे ध्यान दीजिए। समय बहुत कम बचा है, पता नहीं ये सांस कब निकल जाएंगे। अब सुबह उठते हैं, सब कुछ प्लान्ड चल रहा है, जैसा डायरेक्टर साहब ने प्लान किया हुआ है, मास्टर प्लानर श्री राज जी ने। उनके हृदय में आती है तो परात्म के हृदय में आती है, वो उनके हृदय पटल पे वो खेल देखना शुरू कर देती है, तब आत्म के हृदय में आती है और वो वहां यहाँ ऐसा खेल देखती है। अगर हमें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए तो हम भी रखे तो जिन हालों में हम खुश रहेंगे। मेरे धनी के हृदय में मेरे लिए उपजा है ये, और मुझे ये दुख लग रहा है, ये दुख नहीं है। मेरे धनी के हृदय में लाड की बात उपजती है। इस दुख में यदि मैं खड़ी रही तो मुझे आगे क्या मिलने वाला है। ईमान पे खड़े रहिए सुंदर साथ जी। अब सुबह उठ के एक महात्मा बोलते हैं, उनके आसन पे आते हैं महाराज जी के एक महात्मा। कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है उन महात्मा जी को? एक एक पर्सन को, एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु को सुंदर साथ जी इतना विश्वास रखिए। एक एक क्षण मेरे जीवन में जो आ रहा है, एक एक वस्तु अगर कोई मेरे जीवन में दिखाई दे रही, एक एक जर्रा मेरे जीवन का मेरे पिया प्लान कर रहे हैं। एक सीन बनाते हैं ना सुंदर साथ जी, मूवी बनाते हैं, जब आपने घरों में नाटिकाएं बनाई होंगी,
जब एक मूवी बनाते हैं, एक सीन बनाते हैं, नहीं यहाँ पे बेड लगना चाहिए, यहाँ पे इस कोने पे फ्लावर होने चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, उसको कितना प्लान किया जाता है। एक एक वस्तु का उस सीन में अपना महत्व होता है। यहाँ के डायरेक्टर्स इतना प्लान कर सकते हैं, मेरे धनी ने एक एक वस्तु जो मेरे जीवन में है, एक एक जर्रा, एक लाइट भी जलाई गई है ना, मेरे धनी की इच्छा हुई है तो वो लाइट मेरे जीवन में जली है। एक एक व्यक्ति जो मेरे जीवन में आ रहा है, एक एक पल जो मेरे साथ घटित हुआ, हो रहा है या होने वाला है, वो उनके हुक्म के बिना ना हुआ है ना हो सकता है। कहते पत्ते पे नजर नहीं है, पत्ते की नस नस पे, उसकी नसें दिखाई दे रही होती है ना, मेरे हृदय के अंग आ गए हैं यहाँ पे, उस पे नजर है धनी जी की। रखे तू जिन हालों में, कहते हम बड़े प्रसन्न हैं। एक महात्मा जी आके क्या बताते हैं, तुम ना बालाजी चले जाओ और दर्शन करो वहां पे जाके, उसका बड़ा महत्व है बालाजी के दर्शनों का। कहते हैं हम तो यहीं रहने चाहते थे, 1 महीना यहाँ रहना चाहते थे, क्योंकि कह के गए हैं, दिव्य पुरुष कह के गए हैं कि 1 महीना इधर रुको। शंकर जी इधर ही रुकते हैं, तुमने जो प्रण किया है ना, तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, 1 माह यहीं रुको। कहते हैं उन्होंने बड़ा बालाजी का महत्व बताया, इन महात्मा जी ने हमारी रुचि को मोड़ना चाह रहे थे। ये उन साधु का मतलब था कि इसकी रुचि यहाँ से मुड़ जाए। तो इन्होंने क्या कहा, कहते हैं हम 1 माह तक नहीं जाएंगे, यहाँ ठहरना बड़ा आवश्यक है हमारा, हम यहीं धुनी रमाएंगे, यहीं रहेंगे। कहते हैं तब तो वो सुन के चले गए। आपने देखा है जो परमहंस होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, या जिनका विश्वास बहुत पक्का होता है, अंदर से, जिनके अंदर से इतना बल होता है, जिनके पास जल्दी से वो इतनी जल्दी अपने निर्णय नहीं बदलते। सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान रखिएगा, उनको अपने अंदर से उपजी हुई बात पे कि मेरे अंदर से आवाज आई है ना, उनको विश्वास होता है, क्योंकि वो अपने अंदर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम बाहर से क्यों इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमने अंदर से कनेक्शन नहीं बिठाया हुआ अभी तक। तो अंदर कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, वाणी बताती है कैसे कनेक्ट करो, और चितवन कनेक्ट करा देती है। इसलिए दोनों को करना जरूरी है, नहीं तो क्या जरूरत है, बैठे रहो अपने आप, सुबह भोग लगवाएं, ऐसे करें सारा दिन। अरे हमारे तो भावलीनता ही रहती है सारा दिन, रहती नहीं है वैसे, पर अगर रहती भी है, सुंदर साथ जी, इंटरनल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भावलीनता स्टार्टिंग है उस अवस्था की, वो भी होनी बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं 1 माह तो नहीं जाएंगे हम, हमारा यहाँ ठहरना बड़ा जरूरी है। अब वो महात्मा जी चले गए, सुन के एक बार तो चले गए, अगले दिन फिर आ गए, फिर बालाजी के महत्व बता रहे हैं, आप बालाजी चले जाओ, वहां पे बड़ा सुंदर मंदिर भी है, वहां का महत्व बहुत है, फिर दर्शा रहे हैं। अब कहते हैं बात बात पे, जैसे ही बात करें, बात करते जा रहे हैं, बात बात पे बालाजी, बालाजी चले जाओ, बालाजी चले जाओ। तो कहते हैं बड़े विभोर हो के महत्व दर्शा रहे हैं बाबा जी हमें, बालाजी का महत्व। तो फिर कहते हैं मुझे भी ना विश्वास आने लग गया उनके ऊपर कि चले जाना चाहिए, इतनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि हृदय बड़ा कोमल है। सुंदर साथ जी सिपाही को एक बार कहते हैं, दूसरी बार सिपाही के साथ, एक बार भी नहीं, एक बार कहते हैं कि हम इधर नहीं जा रहे, चल पड़ते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको ना विश्वास बहुत है राज्य के ऊपर, जहां भी लेकर जाएंगे, जैसे तू करेगा वैसा होता जाएगा, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। कहते इतना ज्यादा वो करने लग गए, निश्चय होने लग गया, हमें श्रद्धा आने लगी उनकी व्याख्या पर, बालाजी के महत्व की बार बार जो बातें कर रहे हैं। अब बालाजी की यात्रा के विचार हमारे अंदर बनने लग गए। अब अपने अंदर कहते हैं परिवर्तन, ये बता रहे हैं खुद ही, उन साधु की, वृद्ध साधु हैं, उनकी व्याख्या ने हमारे अंदर परिवर्तन कर दिया।
तो सुंदर साथ जी हृदय परिवर्तन बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक रोज व्याख्या कर रहे हैं। यहां से भी हमें सीखने को मिलता है। पक्का सोच रखा था उन्होंने यहीं रहना है, देख लीजिए। तो हृदय परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? प्रेम पूर्वक किया जा सकता है। कहते प्रातः ही उठे, कैसे विश्वास भी कर लेते हैं ना सुंदर साथ जी। आगे आगे जाके देखिएगा किस प्रकार दृढ़ता आती जाएगी उनके अंदर। कहते हैं विचार बन गए हमारे, परिवर्तन आ गया। अब प्रातः ही उठ के प्रस्थान कर दिया, हिमगिरी से वॉल्टेयर पहुंच गए। एक महात्मा जी का आश्रम था वहां पे आसन लगा लिया। बरामदे में और भी साधु थे वहां पे। देखिए कहाँ पहुंचे हैं, वहां पहुंच जाइए सुंदर साथ जी। पहले महाराज जी तो पैदल चल चल के पहुंचे हैं, हम मन की उड़ान से पहुंच जाते हैं वहां महाराज जी के पास। पहुंच गए हैं ना सुंदर साथ जी सभी। कहते हैं बरामदे में और भी साधु हैं वहां पे, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। कुछ के आसन लगे हुए थे और कुछ के वहीं धरे हुए थे। जगह बैठने योग्य ढूंढी उसमें से और अपना आसन लगा दिया। और जहां गए वहीं पे ढूंढ लेते हैं और विश्राम कर लेते हैं। कितना चल के गए होंगे, कितने मील चल के गए होंगे, बताया भी नहीं है। हर चीज बताई थोड़ी जाती है। और एक दीवार का सहारा लेके आसन पे पधार गए। भोजन भी तो नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी। कितनी कमजोरी से चल रहे हैं, कितने कमजोर हो चुके हैं इस समय। एक महात्मा जी कहते आगे से होके गुजरे, देखते रहे उनको, पर महाराज जी ने प्रणाम नहीं किया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि इनका हमारे प्रति व्यवहार कैसा है, इन्होंने हमें प्रणाम क्यों नहीं किया, पूछने लगे ब्राह्मण हो तुम? हाँ। महाराज जी ने कहा हाँ, ये शरीर तो ब्राह्मण का ही है, अभी वाणी नहीं पड़ी है। पर उनको पता है शरीर के अंदर कौन है जो तड़प रहा है, जो तड़प रही है। कहते शरीर तो ब्राह्मण का ही है। ये उत्तर सुन के ही खिसिया से गए वो। कहते कैसे ब्राह्मण हो जो सन्यासी को प्रणाम तक नहीं करते हो? ये तो अनादर कर दिया आपने, गुरुओं का सम्मान तक नहीं करते हो, कैसे तुम ब्राह्मण हो? ब्राह्मण। और फिर पूछते हैं, कहते हैं जैसा तुमने व्यवहार किया, ये व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं था। ब्राह्मण तो जगत गुरु होते हैं, ब्राह्मण गुरु सन्यासी होते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, सन्यासी गुरु अविनाशी होते हैं, गुरु होते हैं वो। तो तुमने तो हमारा सम्मान भी नहीं किया। जैसा तुमने व्यवहार किया है, क्या वो एक ब्राह्मण को शोभा देता है? एक प्रणाम नहीं किया सुंदर साथ जी। कहते हमें तो आप में, महाराज जी क्या कह रहे हैं, किसी से कोई डर नहीं सुंदर साथ जी। चाहे थके हुए हैं, चाहे भोजन भी नहीं किया, पता नहीं आज 5वां दिन है कि कौन सा दिन है, पता नहीं भोजन कितना किया है। इतने मीलों चल के आए हैं, दीवार का सहारा लेके अभी बैठे हैं और किसी ने बोलना शुरू कर दिया है। पर ना तो डरते हैं किसी से, किसी से भय नहीं होता सुंदर साथ जी। निर्भय हो जाते हैं, ईमान पक्का होता जाता है, हमें भय नहीं लगता किसी से भी। महाराज जी से सीखिए। कहते हैं उनका भाषण सुना तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया उनको? कहते हैं हमें आप में सन्यासी के लक्षण ही नजर नहीं आए। पहले कभी नहीं बोलते थे, आपने देखा है? ये बल कहाँ से आता जा रहा है अंदर ही अंदर। कहते इसलिए हम चुप बैठे रहे, हम आपको प्रणाम नहीं कर पाए। हमारा सिर स्वयं ही झुक जाता, इतना विश्वास है उनको सुंदर साथ जी अपने अंदर की रहनी पे, कि चाहे किसी को जानते भी ना हो, पर यदि तुम में लक्षण होते तो हमें सर झुकाना नहीं पड़ता, हमें प्रणाम नहीं करना पड़ता, स्वतः ही झुक जाता आपके सामने।
और आपको हम पे कटाक्ष भी नहीं करना पड़ता, हम अवसर ही नहीं देते आपको कटाक्ष करने का। यदि आप में वो लक्षण होते, अगर लक्षण होते तो इतना कुछ थोड़ी सुनाते सुंदर साथ जी उनको। और कहते हैं खिसियाना सा हो के बोलते हैं, तुनक के बोलते हैं, तू तो पहले यही बता दे सन्यासी के लक्षण होते क्या हैं जो तुझे नजर नहीं आए मेरे में, पहले बता तो सही क्या लक्षण है। कितना कुछ सुंदर साथ जी सहन करना पड़ता है, उसकी राह पे चलना। हम सोचिए गृहस्थी में रह के हम क्या सहन कर रहे हैं जो इतना दुखी रहते हैं। सोचिए महाराज जी के जीवन से कंपैरिजन के लायक भी नहीं है हम, पर जब दुखी हो तो सोचिएगा, दुख के समय पे महाराज जी याद आए और विश्वास पे खड़े हो जाए ना अगर, तो फिर तो बी तक हमने पढ़ी या सुनी, नहीं तो सुंदर साथ जी फिर कथा की तरह साइड से होके चले गए, हमने लिया कुछ नहीं। आप सोचिएगा मेरा दुख कहाँ ठहरता है उनके सामने। हम तो गृहस्थी में बैठे हैं, छत भी है, खाने पीने को भी है, फिर भी किसी के थोड़े से व्यवहार से दुखी रहते हैं कि ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं। कौन से दुख हैं सुंदर साथ जी हमारे पास? कोई अपमान कर देता है, कोई छोटी सी बीमारी है, कोई अपमान कर देता है, कोई गरीबी है, खाने को है ना सुंदर साथ जी, छत है ना सर के ऊपर। हम दूसरों को उससे कंपैरिजन करते हैं तो परेशान होते कि मेरे पास क्यों नहीं है। कंपेयर हम नहीं कर सकते महाराज जी से, पर उनके जीवन की ये घटनाएं उस समय याद करके देखिएगा, ये माया उत्सव लगने लगेगी धीरे धीरे कि कुछ भी नहीं मिला सुंदर साथ जी उनको, जो कसौटियों से होके गुजरे हैं ना वो, उसके लिए उनको प्रणाम कर करके बस प्रणाम ही करते रहेंगे क्या? माथा टेक लिया, परिक्रमा कर दी, बस हो गया? चरित्र की पूजा करना कहते किसको है? चरित्र की पूजा करना कहते हैं चरित्र को अपना लेना, उनके चरित्र को अपना के अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करना उस चरित्र का। तब अगर मेरा चरित्र उनके जैसा बन रहा है तो उनके चरित्र की पूजा मैंने की है, नहीं तो नहीं करती हूं मैं, बस प्रणाम करते रहते हैं, बस हम परिक्रमा करते हैं। वो भी किस लिए? मेरी माया बढ़िया चलती रहे बस। महाराज जी आपने तो जो सहन कर लिया, बड़े महान हो आप, बहुत बढ़िया महाराज जी, पर हमारी माया अच्छी चलती रहे, ये आशीर्वाद देना, अपनी सारी तपस्या का फल इसमें निकाल देना, मुझे धनी से दूर कर देना भैया। हमारी हर पल की प्रार्थना यही होती है, इनडायरेक्टली सोच के देखिएगा। हमें सुखों से सराबोर रखना, यहाँ पे माया के सुखों से पिया सराबोर रखना, ये सुविधा हमारे पास नहीं है, ये भी दे देना पिया। मुझे अर्श के सुखों से दूर कर देना धनी, दोनों नहीं मिलते, 30 के बिना वो मिलता नहीं है। जब तक हम तैयार नहीं है ना सहने के लिए, मेंटली रेडी होना पड़ता है, मांगना वो पड़ता है जो हमें मांगना है। क्यों लाइन लगवाई थी ना सुंदर साथ जी, आज क्या वो पंक्ति चेंज हो चुकी है? महाराज जी के हृदय में वो लाइन लगवाने के पीछे जो लक्ष्य था, क्या आज वो उनका लक्ष्य आज पूरा हो चुका है? क्या हमने वो मांगना शुरू कर दिया है? जो वो देना चाहते थे, देना चाहते हैं, देना चाहते रहेंगे, हमेशा देना चाहेंगे, क्या हम वो लेना चाह रहे हैं? सुंदर साथ जी कहते हैं सन्यासी के लक्षण तो बतला जरा से। तो गीता से स्वामी जी वो क्या कहते हैं महाराज जी, उन्होंने पढ़ रखी है बचपन से, याद है ना आपको, रामायण भी पढ़ी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने पढ़े हुए हैं। काम्या नाम कर्मणान्यसम संन्यासम कवियो विदो, ये लक्षण सन्यासी के हैं, ये संन्यासम कवियो विदो जो गीता में बतलाए हैं। तो कैसा सन्यासी होना चाहिए ये गीता में बतलाया गया है। कैसा सन्यासी लिखा गया है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। कहते ये एक भी लक्षण मुझे, आप उनको लगा इनको क्या पता होगा, इनको क्या पता कि सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं। काम्य यानी आसक्त,
आसक्ति वाले कर्मों का परित्याग जिसने कर दिया हो। आसक्ति क्या होती है सुंदर साथ जी, क्या हमने कर दिया है? गृहस्थी में सन्यासी हो जाना क्या हमने कर दिया? ये हमारे लिए लिखा है। ये उन साधु पे मत घटाइएगा, आज नहीं सुन रहे वो बैठ के, हम सुन रहे हैं। जिसने आसक्ति वाले कर्मों का परित्याग कर दिया है या कर्म के फल की आशा किए बिना जो निष्काम कर्म करता है वो सन्यासी है। आपको गीता के इस श्लोक का अभिप्राय समझ में आ गया या मैं समझाऊं? अब वो महात्मा जी तो ये क्यों हो रहा है सुंदर साथ जी? महाराज जी ने क्यों उत्तर दिया? मैं सोच रही थी वो तो कभी उत्तर नहीं देते थे, क्यों उत्तर दिया? इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। वो तो कभी सिपाही को नहीं बोलते मुझे ना लेके जाओ, अपना प्रण ले रखा है फिर भी बाध्य किया जाता है तो वो भी ले लेते हैं, प्रसाद भी ले लेते हैं। उनको नहीं जाना था बालाजी, उनको समझाया जाता है वहां भी जाने को तैयार हो जाते हैं। वो तो इतने कोमल हृदय, उन्होंने ऐसा उत्तर कैसे दे दिया? ये कैसे हो सकता है? वो कभी नहीं कहते। इसके पीछे भी रहस्य है, क्योंकि वो हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल नहीं घबराना, तुमने बिल्कुल नहीं डरना। जो कहते हो ना किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया है, क्या किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, इसने हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, कभी मत घबराना। आगे आएगा सुंदर साथ जी कहते हैं ये लक्षण सन्यासी के होते हैं और आप में हमें ये लक्षण नजर नहीं आए। महाराज जी ऐसा नहीं कह सकते, ये राज जी कहलवा रहे हैं उनसे। क्यों कहलवा रहे हैं? कहते हैं ये व्यवहार आपका असंगत है। टाट और पश्मीने का क्या मेल होता है कभी भी? कोई समझ लिया या अभी और बताएं हम? हल्का सा व्यंग्य करके, महाराज जी की शैली में व्यंग्य कभी होता ही नहीं है। क्यों हो रहा है ये घटना? ऐसे क्यों घटित हो रही है? जैसे महाराज जी कभी व्यवहार नहीं करते हैं, वो किसी को भी कुछ नहीं कहते। क्यों कह रहे हैं? कहते हैं इसीलिए हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब जिस श्रेणी के वो बाबा जी, वो महात्मा थे, उन्होंने उसी तरह से अपशब्दों की वर्षा की और शर्म आवरण उतार के तार तार कर दिया। उन्होंने इतने अपशब्द बोले महाराज जी को, इतने ज्यादा रूठ गए, रुष्ट हो गए। कहते अब तुम होशियार रहना, अब मंगलवार का दिन आने दो, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं वो तुम देखना। तो कहते हैं फिर महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, अरे तुम में सब सामर्थ्य है, मंगलवार की बाट क्यों देख रहे हैं महात्मा जी? आप व्यर्थ मंगलवार की बाट देख रहे। मंगलवार कोई बल थोड़ी बढ़ जाएगा आपका, अभी कृपा कर दीजिए ना हमारे ऊपर। ये पूरी घटना से क्या समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? निर्भय हो जाना किसको कहते हैं? कोई डर नहीं, क्या कर देंगे वो। कहते हैं मंगल तक की बाट क्यों देख रहे हैं महात्मा जी? व्यर्थ क्यों वेस्ट कर रहे हो इतने दिन बीच में? अभी कृपा कर दीजिए ना, अभी हम देख लेते हैं आपको। आप कहते हैं देख लेना देख लेना, अभी देख लेते हैं ना। मंगल आवे ना आवे क्या पता, मंगलवार होगा भी या नहीं होगा। मैं हूं, आप हो, क्या पता कौन होता है। मंगल आता है नहीं आता, किसका मंगल आएगा नहीं। आपको देर हो जाएगी मुझे सबक सिखाने में, आपको वृथा ही देर हो जाएगी। वो बोलते नहीं मंगलवार को ही बताएंगे तुम्हें, अकड़ के चलते बने वो। अब सारे साधु जन आश्रम के जो वहां आसन लगा के बैठे हुए थे वो सब देख रहे थे, भरा हुआ था आश्रम। इस विवाद के बाद एक माई आई, कहते ये साधु बहुत बुरा है, आप इससे सावधान रहना, ये कोई शरारत ना कर बैठे, कोई उपद्रव ना कर बैठे आपके साथ। इसके भाव ऐसे ही हैं और इसका व्यवहार भी ऐसा ही है। इसमें कोसों दूर तक बुद्धिमत्ता दिखाई नहीं देती, ये किसी से भी ऐसे ही लड़ पड़ता है। अभाव है इसके अंदर बुद्धि का, तो इसलिए आप इनसे सावधान रहिए ना।
स्त्रियों का दिल कोमल होता है सुंदर सा जी, चंचलता भी होती है। एक माई पहले भी मिल चुकी हैं जिनमें चंचलता की कोई कमी नहीं थी, आपको याद है ना, जो महात्मा जी को रेलवे स्टेशन से बेहोशी में ही ले गई थी रेल से। एक माई ये है, कोमल हृदयांगिनी ये हैं, बताने आई हैं। तो फिर महाराज जी ने सोचा क्यों किसी से वो लेना है, वही ठीक समझा कि हम पहले यहाँ से चल देते हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते वो कि मेरी कहीं प्रतिष्ठा घट जाएगी, क्यों, इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है सुंदर सा जी। वो खुद डिसाइडिंग फैक्टर अंदर कोई और बैठा है सुंदर सा जी, क्योंकि आगे जो घटना घटने वाली है वो उसको पता है। कहते हैं छोड़ो इसका त्याग करो, इस सन्यासी के लिए क्यों अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करनी है, इसके पहले ही चल देते हैं। कहते हैं कुछ दिन से, 5 दिन नहीं, कुछ दिन हो चुके हैं, फलाहार भी नहीं कर रहे हैं। क्या तड़प अंदर लगी हुई है, कुछ भी नहीं खाया है, केवल जल का आधार लिया हुआ है। कुछ दिन, पता नहीं, कुछ ही लिखा है यहाँ तो, पता नहीं कितने दिन से नहीं खाया। दीवार का सहारा लेके कभी बैठते नहीं है, नहीं तो जब से फलाहार भी छोड़ दिया है, केवल जल के आधार पे जीवन जी रहे हैं। कितने ही दिन बीत चुके हैं, इस प्रकार का लंघन किया जा रहा है। कितनी तन में कमजोरी आ चुकी है इससे, और उस तन की कमजोरी में जब अंदर की अग्नि भी जल रही है, अंदर उसको मिलने की जो तड़प लगी है, बाहर से शरीर में इतनी कमजोरी है। इस अवस्था में कहते कोई ये उपद्रव ना खड़ा कर दे तो उठ के प्रस्थान ही कर लेते हैं यहाँ से। बल पूरा अंदर अभी भी, शरीर कमजोर है, पर कहा क्या था, अभी कर लो ना, मंगलवार आए ना आए, अभी कर लो मेरे साथ, जो करना कर लो। उनको कोई परवाह ही नहीं है अपनी सुंदर साथ जी। कहते हैं हमारे साथ भी एक सन्यासी थे, उन्होंने हमें देखा कि ये कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही चल दिए। महाराज जी कहते हैं अपने पूरे साथ सहित, कहते मेरे साथ चल दिए। अब सोचा अवश्य कुछ ना कुछ अनहित होने वाला है, क्योंकि ये बड़ा उपद्रवी है, तो कुछ ना कुछ उपद्रव होने वाला है। तो अपनी चाल बढ़ा दी इन्होंने, इतनी बढ़ा दी, कहते भुगतेंगे। अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ अनहित होने वाला है अब, कि ये करेगा कुछ ना कुछ। अगर इसने धमकी दी है तो करेगा। चाल इतनी बढ़ा दी, कैसे चल रहे होंगे, जल पिया है बस, और कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ भोजन फल का भी एक कण भी अंदर नहीं गया है। जो पीठ लगा के अभी बैठे थे वो चल कैसे रहे हैं, चाल बढ़ानी पड़ रही है। भुगतेंगे, जो होना होगा हो जाएगा। पता है खुद को क्या कह रहे हैं, जो बोया है अब काटना तो पड़ेगा, बोल के आए हो तो अब डर क्यों रहे हो, बच सकते हो तो बच लो और भुगत लो। यदि सर पे आ गया तो भुगत लेना, चिंता किसी बात की नहीं उनको। हमें कितनी चिंताएं घेरे रहती हैं सुंदर सा जी, क्योंकि उसको लगी अंदर की है उनको। बाहर से कितनी मुसीबतों पे मुसीबतें, कसौटियों पे कसौटियों पे कसा जा रहा है सुंदर सा जी उनको। एक तो खान पान नहीं किया, ऊपर से इसके साथ भी बात हो गई, ऊपर से 17 मील चला करते थे। कहते हैं अगर आ गया तो भुगत लेंगे, बच सकते हैं तो बच लेंगे, डरना क्या है, जो कहा है उसको भुगत लेंगे। अब खान पान हमने, कहते इस समय तक महाराज जी ने खाना पीना त्याग दिया था कि मैंने अब रहना ही नहीं है इस जीवन में, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, तू नहीं मिलता तो मैं क्या करूं यहाँ।
खाना पीना पूरा छोड़ दिया है, अब मरना ठान लिया ही था। कहते जब मरने पे ही उतर आए तो डर किस चीज का, ये मारे या खुद मरे, चाहे भूख प्यास से मरे या ये मार दे, क्या फर्क पड़ता है। 8 दिन हो चुके थे, अब जाके आया है सुंदर साथ जी। 8 रोज हो चुके हैं, केवल जल पी रहे हैं, कुछ नहीं खाया हुआ। आप उनकी अवस्था देख रहे हैं, पेट पीठ आपस में मिल चुके हैं सुंदर साथ जी, इतने कमजोर हो चुके हैं। पर कहते हैं 8 रोज के भूखे हो, केवल जल पी रहे हो, चलने की शक्ति भी नहीं मिल रही, पर जाने अंदर किस कोने से शक्ति उदय होती है, अचानक से एक साथ ऐसा बल अंदर से आ जाता है, तेजी से दौड़ने लगते हैं। और जैसे पैर इतने हल्के हो गए, जैसे फूल होता है ना, ऐसे लगे जैसे फूल जैसे हल्के होके पैर पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे, भागते जा रहे हैं। महाराज जी कहाँ से ये बल आ गया, चला भी नहीं जा रहा, कहाँ से ये बल आ गया, सबको पीछे छोड़ दिया। 35 मील की यात्रा कर डाली सुंदर साथ जी, 35 माइल्स। कुछ खाया नहीं। कौन है ये जो कर रहा है? पिया छोड़ते हैं क्या? क्या पिया छोड़ देते हैं? कहते सबको पीछे छोड़ दिया, क्या वैरी था मेरा, क्या उसका वैर था। 35 मील की यात्रा उस दिन जल के बल पे कर डाली है। ये जल का बल है, ये उस जल में बल आ गया जो पिया था। ये धनी का बल है सुंदर साथ जी, वो जल में भी बल प्रदान कर देते हैं। और हम इतना सुंदर सुंदर खा पी के भी हम नहीं बैठते उसके लिए, हमें वो तड़प नहीं लगती। 8 दिन से भूखे हैं, जल वाली थैली भर लेते हैं, रास्ते में अन्न की खाली छोड़ देते हैं। नहीं चाहिए, अब तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए, जब तक तू नहीं मिलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। पेट पीठ तक जा पहुंचा है, और कहते आंखों के गोलक दिखाई दे रहे हैं, इतनी कमजोरी उनके मुख पे भी आ चुकी है, धसी हुई आंखें, गाल बिल्कुल अंदर मुंह में चले गए हैं, गाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। कमर, पेट पीठ एक हो जाए तो कमर कैसी दिखती, जैसे कमान होती है, ऐसे झुक गई है कमर सुंदर साथ जी, कमान जैसी कमर दिख रही है, जैसे उस पे मांस हो ही ना, केवल हड्डियां ही हड्डियां हो। इसको इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी, किया कैसे होगा। बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं अपनी ही गठरी, और कोई गठरी नहीं है उनके पास, केवल पानी का एक पात्र है। अपने शरीर की गठरी कहते अपने हाथ से बांध लेते थे, गठरी बन गया है शरीर। अपने शरीर की इस गठरी को लेके चल पड़ते थे, कोई आस नहीं है यहां से, केवल तुझसे मिलने की आस इस दुल्हन को है। ये होती हैं ब्रह्मांगनाएं। हमें तो यहाँ बहुत आनंद है, उनको किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में कुछ नहीं मिल रहा। पेड़ का सहारा लेके रात बीत जाती है, जब धूप शरीर पे आ जाती है तब जाके नींद खुलती है, पता नहीं नींद आती है, बैठे रह जाते हैं। कहते हैं नींद आती नहीं है, बस बैठे ही रह जाते हैं। ओहो, अपनी गठरी के बारे में बोल रहे हैं सुंदर साथ जी।
ऐसे लगता है जैसे हृदय को बींद दिया हो, सुन के, पढ़ के, जिस पे बीत रही। कहते ये जो शरीर रूपी गठरी, छोटा सा शरीर हो गया है, कमान बन गई है, गाल अंदर धस गए हैं, आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई गोलक से दिखाई दे रहे हैं। इस शरीर रूपी गठरी को किसी पेड़ के सहारे में धर देता हूं, अपनी गठरी को उठाता हूं, शरीर रूपी उसको पेड़ के सहारे से धर देते, अब धरी रहती है सारी रात। इसको धूप लगती है इस गठरी को, तब जाके खुलती है, ये धूप से खुलती है, वरना बंधी हुई पड़ी रहती है ये मेरी गठरी। नींद आती नहीं है इस गठरी को, भगी हुई सी रहती है, बस लगी रहती है पेड़ के साथ। पत्थर में मूरत गढ़ने को लोहा रूप बदलता है। पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है ना, उसको कितना ठोका जाता है, लोहे से, हथौड़े से उसका रूप बदल दिया जाता है। हमको नया शिखर देने को रास्ता हमको चलता है, उनको पहुंचना है शिखरों पे। सुंदर साथ जी है, माना ये मुश्किल भारी, लेकिन ये तैयारी है। जो घावों से सजते हैं वो योद्धा माने जाते हैं। संघर्ष की तपती भट्ठी से किरदार निखारे जाते हैं, वही पहुंच पाते हैं। सुंदर साथ जी, इतनी पराकाष्ठा तो कभी सुनी भी नहीं, कभी पढ़ी भी नहीं। बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी, इसमें आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अंदर क्या उनके लगी हुई है कि अपनी शरीर को ही गठरी बना डाला है महाराज जी ने। कहते हैं बार बार उनके अंदर से वही टीस उठ रही है, वही पुकार अंदर से आ रही है, कब हूँ मिले पिया मोरा, हो कब हूँ मिले पिया मोरा। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तो मीत सवेरा, पिया मिल तो मीत सवेरा। जब आप मिलोगे तो मेरे जीवन में सवेरा होगा, उसके बिना तो ये अंधेरी रात है। कब मिलोगे धनी, कब मिलोगे? ये प्यास, ये आस, केवल एक आस जब तक नहीं रह जाती जीवन में, ये महाराज जी बता रहे हैं, और कोई आस नहीं, बस एक तुझसे मिलने की। अगर नहीं मिलता तो मुझे प्राण भी नहीं चाहिए अपने। कुछ नहीं खा पी रहे सुंदर साथ जी, कहाँ से अंदर बल आता है, कैसे भाग के पहुंच जाते हैं। क्या क्या वो कुछ करते हैं जिन्होंने कहा था मंगलवार आने दो? मंगलवार आ चुका है, वो कुछ करेंगे? महाराज जी को कुछ होगा, उनके करने से होगा।
जिसके अंदर वो तड़प लगी हुई हो, जिसको कुछ जपना नहीं पड़ता, उसके अंदर जपन लगी हुई है हर समय, हर श्वास में, जो निकले ही उनके लिए हुए हैं, उनके 24 घंटे सेवा पूजा है सुंदर साथ जी। वो स्वयं सेवा पूजा का साक्षात स्वरूप है। वो स्वयं प्रेम का स्वरूप बनना आसान नहीं है। उनके चरित्र की पूजा करना आसान नहीं है, उनके चित्र की पूजा करना बहुत आसान है सुंदर साथ जी। उनके चरित्र की पूजा में से एक गुण भी यदि हमने अपने अंदर, एक गुण भी नहीं उतार सकते, पर ये कहने से बात तो नहीं बनेगी ना, हमें भी बढ़ना है सुंदर साथ जी। अब आइए महाराज जी के जीवन को ऐसे देखें और एक ही प्रार्थना, एक ही विनती करें कि हे धनी, जो जानो त्यों रखो, मुझे भी ऐसा बना दो कि मेरे मन में भी एक आशा रहे, केवल तेरी, केवल तू, केवल तू। कोई मुझे प्रभावित ना कर पाए, कोई दुख सुख, मुझे कुछ फर्क ना पड़े। फर्क पड़े तो केवल तेरे मिलने से, तेरे ना मिलने से जो फर्क पड़ता है, जो विरह आता है, वो आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।